हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कोष्टक में 2, 3 कोष्टक में -3, 4 और 7, 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि ये क्या है, आपका 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, अगर ये आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसका ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है। इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 और इसके निर्देशांक x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये क्या होगा आपका 1/2 और वर्गमूल में क्या हो जाएगा x, कोष्टक में x1 और फिर कोष्ट में y2 माइनस y3 और पुनः यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस क्या हो जाएगा x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 और ये आपका कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे x1 क्या है आपका, x1 2 है और x2 कितना है, ये है -3 और यहाँ पे देखिए x3 अब निकालेंगे यहाँ से। देखिए x3 हमें क्या प्राप्त होगा, x3 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 7, y1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और y3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और देखिए ये आपका 4 रहेगा। यहाँ पे आपका y2 4 रहेगा, तो y2 आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, कोष्टक में x1 कितना है 2 है और फिर कोष्टक में यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 4 है और y3 कितना आपका 5 है, तो ये हो गया 5 और पुनः प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x2 कितना है -3 है, तो -3 और कोष्टक में y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 5 है और y1 कितना है आपका, y1 है -3, ये हो गया और पुनः प्लस क्या हो जाएगा x3, तो ये हो गया 7 और y1 माइनस y2, तो y1 कितना आपका 3 है और y2 देखिए y1 3 और y2 क्या है 4, तो ये हो गया -4 और ये आपका कोष्टक बंद। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, अंदर देखिए यहाँ क्या बचेगा -1, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 -6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा -1 बचेगा, तो माइनस कितना हो गया आपका, ये -7 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 और देखिए माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा -8 और -7 -15, तो हो गया -15। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कितना, तो ये हो जाएगा आपका -15 बटा कितना हो जाएगा 2। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।